आपको राजधानी देहरादून का रुख करवा देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। रिसीवर है वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो वो बंद हो जाता है, तो मोबाइल नेटवर्क भी बंद हो जाता है और अनेक स्थानों पर फिर वाईफाई नहीं चलता है। तो क्यों मैं सही कह रहा हूं ना कि बिजली नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक बिजली पहुंचाना एक बहुत अपने आप में बहुत कठिन है और मैं कहूं कि बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक बार विद्युतीकरण करने के बाद भी अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कल रात में ही एक एकदम से तूफान आ गया, कितनी जगह पर बरसात के समय में परेशानी हो जाती है, सिल्ट आ जाती है ऊर्जा हमारे जल विद्युत निगम में, डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें खराब हो जाती हैं, कहीं पावर हो जाती है, बहुत ज्यादा लोड होने के कारण से ट्रांसमिशन की लाइनें ठप हो जाती हैं। तो अनेक प्रकार की चुनौतियों को हम सब लोग उसका सामना करते हैं, लेकिन फिर भी ऊर्जा निगम में आप सभी कर्मचारीगण, चाहे वो भीषण गर्मी हो या कपकपाती हुई ठंड या बारिश हो, बर्फबारी हो, प्रत्येक परिस्थिति में प्रदेश की जो ऊर्जा व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए तत्पर रहते हैं और लगातार आप सब प्रयास करते हैं। ऐसे में चूंकि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आप सबके द्वारा जो लगातार प्रयास किया जाता है, लगातार प्रयत्न किया जाता है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि आप सबकी चिंता करें, आप सबके कल्याण की चिंता करें, क्योंकि ये पूरा हमारा एक परिवार है। प्रदेश की इकाई में हम सब रहते हैं और सबका दायित्व बनता है मिलजुल कर सबके कल्याण के लिए भी काम करें और सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करें। इसलिए आप सभी की मांगों के अनुसार हमने न केवल समयवत वेतनमान की व्यवस्था लागू की, बल्कि नई भर्ती पर मिलने वाली इनिशियल इंक्रीमेंट की व्यवस्था को भी पुनः बहाल करने का कार्य किया है। जब हमने ये निर्णय लिए थे तो किसी पत्रकार भाई ने मुझसे पूछा कि सरकार ये बिजली विभाग के कार्मिकों पर इतना ध्यान क्यों दे रही है। स्वाभाविक सा प्रश्न था। तो मैंने उनसे कहा हमारे तीनों निगमों के जो कार्मिक हैं, वो धूप हो, बरसात हो, रात हो, दिन हो, कोई भी चुनौती हो, अपनी चिंता किए बिना उत्तराखंड को रोशन रखने के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, उस मेहनत का सम्मान है। उस पर उनके ऊपर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारा ये निर्णय राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों में जो हमारे काम करने वाले सभी लोग हैं, उनका मनोबल ऊंचा रखने के साथ साथ उन्हें और ज्यादा तेजी से काम करने के लिए आप सब ऊर्जा प्रदान करते हैं, थोड़ी ऊर्जा आप सबको भी उसमें से मिलेगी और लगन और ईमानदारी से अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए और आप सब प्रेरित होंगे। भाइयों बहनों, यूजेवीएनएल हमारे राज्य की ऊर्जा का स्रोत है, जो नदियों की धारा से विकास की धारा बनाता है और बिल्कुल वो रीढ़ है जो इस ऊर्जा को सुदूर पर्वतीय गांवों के हर कोने कोने तक पहुंचाता है और यूपीसीएल विश्वास की वो डोर है जो हर घर, हर गांव, हर उद्योग को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। इन तीनों निगमों की एकता ही उत्तराखंड की शक्ति है और आप सभी उस शक्ति के
सच्चे प्रतिनिधि हैं जो आज मेरे सामने आज बैठे। आप लोग केवल तार नहीं जोड़ते, केवल बिजली उत्पादन नहीं करते, केवल ट्रांसमिशन नहीं संभालते, बल्कि राज्य के सपनों को भी रोशनी देने का काम करते हैं। आप सभी अपनी ड्यूटी को धर्म मानकर कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से तीनों निगमों के सभी कार्मिकों को बहुत साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य बनाने के दिशा में लगातार एक लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। आज जहां एक और हम बिजली उत्पादन के लिए लंबे समय से रुकी हुई रानीबांध परियोजना हमारी स्वीकृत हो गई और उस पर काम प्रारंभ हो गया। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, जिसके लिए भी 5 दशक तक हमें जिसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी, उस पर भी काम प्रारंभ हो गया है। और देहरादून में आने वाले 50 सालों के लिए पेयजल का कोई संकट न हो, सौम डैम को भी हमारी जो है स्वीकृति प्राप्त हो गई है और वह भी निर्माण की ओर आगे बढ़ गया। इन सभी योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। वही राज्य में अत्याधुनिक GIS यानी गैस इंटीग्रेटेड सब स्टेशन उपकेंद्र की स्थापना भी हम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 16 लाख स्मार्ट मीटर लगाकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजली विभाग में पारदर्शिता लाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एडीबी वित्त पोषित योजना के अंतर्गत देहरादून शहर की बिजली लाइनें भूमिगत की जा रही, इससे शहर और अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होगा और किसी भी मौसम में बिजली की आपूर्ति निर्बाध तरीके से लगातार आपूर्ति होती रहेगी, लगातार लोगों को सेवा मिलती रहेगी। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि यूपीसीएल द्वारा अत्याधुनिक ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पॉन्स सिस्टम का उपयोग भी किया जा रहा है, जिससे ग्रिड से ओवरड्राल की स्थिति पर रियल टाइम पर नियंत्रण पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की बचत भी संभव हुई है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य के अंदर प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है और आपदाओं को लेकर हमने 2023 में जिस समय सिलक्यारा टनल का हमारा रेस्क्यू अभियान चल रहा था, उसी समय विश्व का एक बड़ा आपदा का सम्मेलन हमने देहरादून में आयोजित किया था और देहरादून का एक रिजोल्यूशन उसमें हमने पास किया था। आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन आपदाओं को हम कम कर सकते हैं। इसलिए हमारे सामने विकास के मामले में एक चुनौती हमेशा है कि हम विकास का कैसा मॉडल राज्य में लाएं। विकास का ऐसा मॉडल लाएं जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में समन्वय बना सके, दोनों में संतुलन बना सके। इसके साथ ही हम ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को भी इस दिशा में प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज हमारे राज्य में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और मुख्यमंत्री स्वच्छ रोजगार योजना से एक और जहां स्वच्छ एवं हरित